हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम 9th क्लास में 10.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। ठीक है, इस तरह के फिगर पर हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज़ 4 सेंटीमीटर, कि उन दोनों सर्कल्स के जो सेंटर्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस भी दे रखा है। ओके, सो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। तो वैसे कॉमन कोड और दोनों सेंटर को जॉइन करके जो लाइन बनती है उनके बीच के एक रिलेशन भी हम पढ़ के आए हैं, उसकी हम हेल्प लेने वाले हैं पीछे की एक्सरसाइजेज में एज ए थ्योरम के रूप में। ठीक है, चलिए इसका फिगर बनाते हैं। देखिए फिगर इसका कैसा बनेगा। स्टार्टिंग में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि फिगर एक्चुअल में कैसा बनना है, तो हम सिंपली इसको 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हुआ ही लेकर चलेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और उधर शिफ्ट कर लेते हैं ताकि हमारे जो सेंटर्स हैं वो अच्छे से नज़र आए। तो देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दो सर्कल्स हैं, एक 5 रेडियस का और एक 3 रेडियस का, तो इसलिए छोटे बड़े बनाए हैं। तो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पे, तो उन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को हमने मान लिया ए बी। ठीक है, अब एक का जो सेंटर है उसको मान लेते हैं यहाँ, और एक के सेंटर को यहाँ कहीं मान लेते हैं। ठीक है, तो एक बात ये बोली गई है कि इन दोनों सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना हमें गिवन है, वो सॉरी वो डिस्टेंस हमें दे रखा है 4 यूनिट, यानी कि O से O डैश के बीच का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बड़े वाले का रेडियस कितना गिवन है 5, छोटे वाले का रेडियस कितना गिवन है 3, है ना। तो बेसिकली यहाँ एक ट्रायंगल बनता नज़र आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं, हमें तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं उनको जॉइन करें। तो जॉइन करके एक लाइन बन रही है ए बी, हमें उस ए बी कॉमन कोड की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो देखिए पीछे हम एक थ्योरम पढ़कर आए थे कि भाई सेंटर्स को जॉइन करके जो ये लाइन बन रही है, ये लाइन एक्चुअली कॉमन कोड यानी कि इस ए बी के क्या होती है, परपेंडिकुलर भी होती है, और इस कॉमन कोड को बाइसेक्ट भी करती है। यानी कि मान लीजिए हमने इसको ए एम नाम दिया, एम नाम दिया इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, तो ए एम और बी एम की लेंथ क्या हो जाती है, इक्वल भी हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ हम पीछे थ्योरम के रूप में पढ़ के आए थे, तो हम उसी की हेल्प भी यहाँ पर लेने वाले हैं। ओके सो उसी से स्टार्टिंग कर लेते हैं, या पहले गिवन ये चीज़ें बता देते हैं कि गिवन में हमारे पास क्या है। हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, है ना। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, है ना। एंड डिस्टेंस बिटवीन their centers is 4 सेंटीमीटर, है ना। दैट इज़ हमने जो नाम दे रखा है ओ डैश सेंटर्स को, ओ दे रखा हमें 4 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब प्रूव क्या, या टू फाइंड फ़िलहाल तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। क्या निकालना है, ए बी, हमें वो कॉमन कोड फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम ए बी डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, हम ए एम निकालेंगे और ए एम का दुगना कर देंगे। ठीक है, तो वो ए बी के इक्वल हो जाएगा। चलिए यहाँ कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में हमने किया जॉइन ओ ए एंड ओ डैश ए, है ना। इन दोनों को जॉइन कर लिया ताकि वो रेडियस बन जाए और उनकी वजह से एक ट्रायंगल बन जाए। नाउ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन बोला जाएगा, प्रूफ नहीं बोला जाएगा, क्योंकि हमें टू प्रूव नहीं करना, हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये भी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो ध्यान देने लायक होती हैं।
तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम वही थ्योरम लेकर चलते हैं कि भाई सेंटर्स को जॉइन करके जो लाइन सेगमेंट बनती है वो इस कॉमन कोड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। ठीक है। वी नो दैट करके उसको हम लिख देते हैं। वी नो दैट centers of two circles lie on perpendicular bisectors. Perpendicular bisectors, bisector of किसके? कॉमन कोड के, है ना। Therefore ये जो ओ ओ डैश है वो एक तो परपेंडिकुलर हो गया किसके? ए बी के। एंड ए एम और बी एम ये दोनों की लेंथ भी इक्वल हो गई। किसकी वजह से? इस बाइसेक्टर की वजह से, है ना। कि उस कॉमन कोड के बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट से पास हो रही है ये ओ ओ डैश वाली लाइन। ठीक है, इसको हम 1 बोल देते हैं। इसकी जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम डायरेक्टली इनको यूज़ कर लिया करेंगे। ठीक है, तो अब आप नोटिस कर रहे होगे कि इस ए बी की वजह से और ऊपर जो हमने कंस्ट्रक्शन किए हैं इनकी वजह से हमारे पास दो अलग अलग ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं। एक तो है ए ओ एम और एक है ए ओ डैश एम, है ना। ये लेफ़्ट और राइट ट्राइंगल्स। यहाँ पर सेपरेशन कौन कर रहा है? ये ए एम कर रहा है। तो इस ए एम के लेफ़्ट में और ए एम के राइट में दो ट्राइंगल्स हैं। हम इन दोनों ट्राइंगल्स पर काम करने वाले हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी नहीं। छोटी क्लासेस का क्या काम? पाइथागोरस। हम बेसिकली यहाँ पर एक और काम करते हैं। चलिए देखिए, कंस्ट्रक्शन में कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में ज़रूरत ही नहीं है। हम यहाँ देखिए, पूरी की पूरी ओ से ओ डैश कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर दे रखी है ना। तो अगर हम ओ से एम तक या ओ डैश से एम तक के डिस्टेंस को एक्स मान लें, ठीक है, यानी कि हमने इसके टुकड़े कर दिए एम पर, उनमें से हमने एक टुकड़े को एक्स बोल दिया, तो जो बचा हुआ ये टुकड़ा है इसकी लेंथ कितनी होगी? ऑब्वियस सी बात है, इसकी लेंथ 4 माइनस एक्स हो जाएगी। अगर हम इस एक्स को 1 लेके चलते तो ये कितना होता? 3 ना। 4 माइनस 1 तो -1 करते। तो एग्जैक्टली हमें नहीं पता 1 ही करना है या नहीं करना है, तो इसलिए हमने एक्स माना। तो ओ एम कितना हो गया? 4 माइनस एक्स के इक्वल। ठीक है, तो बेसिकली अब दोनों जो ट्राइंगल्स हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें देखिए एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस बड़े आराम से यहाँ पर लग जाएगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें बेस पता है, हाइपोटेनस पता है, हमें क्या निकालना है? ये परपेंडिकुलर निकालना है ए एम। ठीक है, तो हम लेफ़्ट ट्राइंगल से भी ए एम निकालेंगे और राइट ट्राइंगल से भी ए एम निकालेंगे, और ए एम तो चेंज होने से रहा। तो जब हम दोनों से ए एम की वैल्यू को इक्वल रखेंगे तो वहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? एक्स की, क्योंकि स्ट्रक्चर वो एक्स की फॉर्म में तैयार होएगा। तो यही काम हम करने वाले हैं। तो देखिए, पहले हम लेकर चलते हैं, कौन से ट्राइंगल को लेकर चलें? इन ट्राइंगल ए ओ एम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, फिलहाल शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इसको ऐसा करें, इस फिगर को नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस पे देखिए हम पाइथागोरस लगाए हैं, तो हाइपोटेनस कौन है? ओ ए। सो ओ ए स्क्वेयर, तो बेस और परपेंडिकुलर में ये बची हुई साइड हो गई ओ एम स्क्वेयर प्लस ए एम स्क्वेयर, है ना। अब इनकी वैल्यूज रखें। ओ ए हमें 5 पता है, ओ एम हमें 4 माइनस एक्स पता है, ए एम हमें निकालना है, तो उसका स्क्वायर में ही रहने देते हैं। हम सिर्फ इस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर लेते हैं और ए एम की ही वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो देखिए यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। सो बाहर माइनस भी है तो सबके साइन भी चेंज हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना है लेकिन माइनस हो जाएगा, माइनस का 2a भी आना है लेकिन प्लस का हो जाएगा, तो 8x इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। इसको बोल देते हैं 2, 1 हम ऑलरेडी ऊपर बोल चुके हैं। ठीक है, अब हम लेकर चलते हैं कौन सा, राइट ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल ए ओ डैश एम, फिर से यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो इसमें अब हाइपोटेनस कौन है, ओ डैश ए, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर ओ डैश एम स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए एम स्क्वायर। तो देखो फिर से यहाँ से ए एम स्क्वायर की ही वैल्यू आ जाएगी। तो ओ ए कितना है, सॉरी ओ डैश ए 3, तो उसका स्क्वायर ओ एम एक्स ए एम स्क्वायर। सो ये कितना आ गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर, इसको बोल देते हैं 3। अब देखिए फ्रॉम 2 and 3 हमारे पास ए एम स्क्वायर इधर भी है और ए एम स्क्वायर इधर भी है ना। दैट मीन्स कि ये और ये वैल्यूज़ भी आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सो 2 की लेफ़्ट साइड और 3 की लेफ़्ट साइड आपस में हो गई इक्वल। 9 से 9 कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बच गया 8x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0 के इक्वल। यानी कि एक्चुअली क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये एक्चुअल में 0 है। इसका क्या मतलब हुआ, समझ में आया कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो m पॉइंट है, ये m पॉइंट एक्चुअली o डैश पर लाई कर रहा है। तो इसका जो एक्चुअल फिगर होगा वो एक्चुअल फिगर कैसा बनेगा वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है, अब हम बेसिकली पहले ये निकाल देते हैं ए एम की वैल्यू, क्योंकि हमें ए बी फाइंड आउट करना है, कॉमन कोड। तो कॉमन कोड में ए एम निकाल के उसका दुगना करने वाले हैं। तो अब ऐसा करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन 3, वो आसान है ना। सो 9 माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर, किसके इक्वल आ गया 9 के इक्वल आ गया। सो अब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएं तो दूसरी तरफ क्या लगेगा रूट, तो 9 का रूट 3 हो गया। तो यानी कि ए एम की वैल्यू कितनी आ गई 3। नाउ अब हमें तो कॉमन कोड ए बी निकालना था और हमें पता है भाई ए बी जो है वो इस ए एम का दुगना है, तो हमने यहाँ पर 3 रखा। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई 6। देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉमन कोड इज 6 सेंटीमीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हालांकि इसका जो एक्चुअल फिगर है वो आपको बना के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि इसका फिगर एक्चुअली बनना कैसे था। इसका फिगर कुछ बनेगा, ये देखिए, ये तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हमने ज्वाइन किया तो ये कॉमन कोड हो गई, वही ए बी। लेकिन ये ए बी और इस छोटे सर्कल का जो सेंटर है ना, वो छोटे सर्कल का सेंटर इस ए बी पर लाई करेगा एक्चुअली। यानी कि अपना ओ इधर है, ओ डैश इधर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो दे रखा था 4। ठीक है, और ओ डैश ए कितना है 3, क्योंकि छोटे सर्कल का रेडियस है, और ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 है। तो अब आप नोटिस करोगे कि देखो 3 4 और 5 ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, है ना। यानी कि ये जो अंदर बना ओ ए ओ डैश वो क्या बना, एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें 5 हाइपोटेनस है, तो उसके अपोजिट ये एक 90 डिग्री। और ये हमारी उस बात को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि भाई जो ये सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है ये इस कॉमन कोड के क्या है, परपेंडिकुलर भी है और इसके बाइसेक्टर पर लाई कर रही है ना। यानी कि हमारा एम
और ओ डैश दोनों सेम पॉइंट हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ AM3 है तो ये BM भी 3 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेडियस है सेम सर्कल का, उस वजह से भी देख सकते हो या इक्वलिटी से भी देख सकते हो। तो एक्चुअल फिगर इसका ऐसा बनना था, लेकिन हमें नहीं पता था, इस वजह से एग्ज़ाम में आप फिगर ऐसा ही बना कर आएंगे। ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन 1 जो है वो समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बड़े ध्यान से करने की ज़रूरत है। मैक्सिमम चांसेस होते हैं इस एक्सरसाइज में से किसी क्वेश्चन को देने के किसी टीचर द्वारा। ओके, सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।